नवबुद्धाय जय भीम। सभी पत्रकार बंधु और आज हमारे साथ में इस प्रेस वार्ता में मौजूद है मैं स्वयं भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति और महिला सशक्तिकरण की जिलाध्यक्ष विजय जाबूरकर, तहसील प्रदेश जिले की सचिव वर्षा रामटेके और माया सबरकर भिखुनी पैया वियतनाम से हैं। सामने चंद्रमणि, सामने नाग कीर्ति। आज हम लोग यहाँ पर इसलिए इकट्ठा हुए क्योंकि महिला सशक्तिकरण संघ के माध्यम से 7वां अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन हम लोग कर रहे हैं, जो 26 और 27 नवंबर को होगा। संविधान दिवस के अवसर पर और महिला सशक्तिकरण संघ की स्थापना दिवस के अवसर पर ये 2 दिन का बौद्ध सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें देश और दुनिया के लगभग 500 से भी अधिक बौद्ध विद्वान जन यहाँ पर उपस्थित होंगे और लगभग 60 से 70 विदेशी डेलीगेट्स होंगे, जिसमें से आप देखें कि एक मौजूद हमारे साथी हैं। और इसकी जो थीम रखी गई है वो है बौद्ध अभिलेख, विज्ञान, इतिहास, संस्कृति और विरासत की खोज। आप सभी जानते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध के धर्म को जब सम्राट अशोक ने स्वीकार किया, तो स्वीकार करने के बाद आप देखते होंगे कि 84,000 स्तूप, चैत्य और विहारों का निर्माण उन्होंने किया था और शिलालेख बनवाए थे। और कई जगह आप देखेंगे तो स्तूप, चैत्य जैसी बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसे हम कहते हैं कि हमारी एक बहुत ही विशाल और बहुत ही महत्वपूर्ण विरासत जो कि आज भी देश के अंदर में हमें देखने के लिए मिल रही है। तो बहुत सारे जो हमारे पास लगभग 75 जो विद्वान जन के पेपर हमारे पास में आए हैं और इसका हमने आयोजन किया है नागलोक कामठी नागपुर में। लगातार जो है इसमें चर्चा की जाएगी 2 दिन तक विद्वान जनों के द्वारा कि हमारा जो बौद्ध अभिलेख है, जिसकी अपनी एक शैली रही है, जिसका अपना एक महत्व रहा है, उसके ऊपर में काफी कुछ जो बौद्ध विद्वान जन होंगे वो अपने विषय को यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। इसमें कई सारे विश्वविद्यालय के लोग शामिल हो रहे हैं। जैसे देखेंगे तो आप नागपुर विश्वविद्यालय से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, उस्मानियाबाद हैदराबाद विश्वविद्यालय से, स्वामी विवेकानंद सुभाष विश्वविद्यालय से, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय से और मुंबई विश्वविद्यालय से, पुणे विश्वविद्यालय से और देश के अलग अलग कई सारे विश्वविद्यालय से लोग यहाँ पर जो विचार है वो प्रस्तुत करने के लिए यहाँ पर आएंगे और 2 दिन तक लगातार जो है ये एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर यहाँ पर विद्वान जन अपने विचार रखेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध की ये शिक्षा 2600 साल पुरानी है, लेकिन इसके बावजूद भी आज भी भारत के अंदर में खोज जारी है। कहाँ कहाँ पर अभी भी छुपा हुआ हमारा ये इतिहास है। तो जैसे आप देखेंगे अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारत में आकर के कई जगह उन्होंने खुदाई करने का काम किया, जिसमें हमारी बहुत सारी बौद्ध विरासत मिली। उनमें से आप बोध गया देख सकते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आज बड़ा इशू भी बना हुआ है। वो भी अलेक्जेंडर कनिंघम के माध्यम से जो खुदाई हुई और जब भारत में अनागरी धम्पाल जी आए और उन्होंने देखा कि ये बौद्ध को मिलना चाहिए, इसके लिए उन्होंने संघर्ष किया। आज वर्तमान में भी ये संघर्ष जारी है, लेकिन भारत के अंदर में 84,000 बौद्ध विहार और जो शिलालेख हैं, जिसको पढ़ने के बाद में हमारी अपनी संस्कृति, और ये सिर्फ संस्कृति ही नहीं, तो आपने देखा इसमें विज्ञान भी समाहित है। इसमें कई सारे तकनीकी जो आर्ट और कल्चर जिसे कहा जाता है, उसमें वो हमें देखने के लिए मिलता है। आप देखेंगे कि नालंदा जैसे विश्वविद्यालय, यहाँ जहाँ पर 1,000 से भी अधिक प्राध्यापक रहा करते थे, 10,000 से भी ज्यादा वहाँ पर पढ़ने वाले जो छात्र रहा करते थे और वो अध्ययन अध्यापन का काम किया करते थे। तो 21वीं सदी में भी आप देख पाएंगे कि क्या ये जो बौद्ध अभिलेख है, जो हमारी अपनी विरासत है, आप देख सकते हैं ये पत्थरों पर लिखा जाता था, ताम्र पत्रों पे लिखा जाता था और पत्तियों पे लिखा जाता था। इस तरह की उस समय की जो हमें लेखन चीजें मिलती है, आप जब देखेंगे कि पत्थर पर जब कुरेदा जाता है तो एकाएक से मीट नहीं सकता। और इसलिए कई शिलालेख में देखेंगे लगभग सम्राट अशोक के 14 शिलालेख हमें देखने के लिए मिलते हैं। और इतनी महत्वपूर्ण विरासत जो तथागत गौतम बुद्ध के
शिक्षाओं को उन्होंने वहां पर पुरेधा। कितनी सारी अभी भी तथागत गौतम बुद्ध की जो मूर्तियां हैं जो धरती में खोदने के बाद मिलती हैं, तो इस विषय को लेकर, क्योंकि आप जानते हैं कि ये 26 नवंबर ये संविधान दिवस के रूप में भी पूरे भारत में और विश्व में मनाया जाता है। इसी दिन हमने ये महिला सशक्तिकरण संघ का 2016 में इसको स्थापना किया था। तब से लेकर आज लगातार ये देश के अंदर में काम कर रहा है और ये 7वां अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन है। इसके पहले हम लोगों ने बिहार में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, गुजरात में, हरियाणा में और कई जगह हम लोगों ने इसका आयोजन किया, लेकिन इस बार 7वां अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन हम लोग नागपुर में, क्योंकि आप जानते हैं कि नागपुर जो है ये बाबा साहब अम्बेडकर की धर्म क्रांति है, ऊर्जा भूमि है। बाबा साहब अम्बेडकर ने यहाँ पे धर्मांतर किया था 14 अक्टूबर 1956 को, और इसीलिए हमारी जितने भी महिला सशक्तिकरण की टीम है उन सब लोगों का कहना था कि 2025 में हम लोग ये सम्मेलन नागपुर में करेंगे, और इसलिए हमने ये आयोजन किया। इसकी काफी तैयारियां हो चुकी हैं, जिसके लिए अलग अलग समितियां बनाई गई हैं, अलग अलग जिम्मेदारी दी गई हैं, और आज से ही अलग अलग जगह के प्रतिनिधि भी लोग आना शुरू हो गए। 26 तारीख की सुबह तक देश भर के और दुनिया के जो लोग प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर आएंगे, तो ये निश्चित रूप से इसमें वो सहभाग लेंगे। इसमें एक बड़ा और काम किया जा रहा है। जब मैं घूम रहा था अभी जगह जगह प्रचार हेतु, तो बहुत सारे लोग ये कहा करते थे कि ठीक है आपने महिलाओं को तो जोड़ा है, लेकिन युवाओं के लिए इसमें क्या भूमिका रहेगी। तो इस 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन में काम हम लोग करने जा रहे हैं, जिसमें अखिल भारतीय युवा सशक्तिकरण संघ का निर्माण भी किया जाएगा, जिसमें हर एक प्लेटफॉर्म जो है वो विद्यार्थियों के लिए हम लोग इसमें उनके लिए खुला करेंगे, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे शैक्षणिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वो सांस्कृतिक क्षेत्र हो, चाहे वो आपका मीडिया का भी क्षेत्र क्यों ना। आने वाले जनरेशन के लिए हम क्या दे सकते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन में ये भी हम लोग एक काम करने जा रहे हैं, जो बहुत ही आने वाली पीढ़ी के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण काम होगा। और मैं आपके सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से नागपुर शहर के साथ साथ सभी जगह के लोगों के लिए मैं एक बार, जो कि आप जानते हैं बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा लिखा हुआ संविधान जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, श्रेष्ठ है, संविधान दिवस की मैं अग्रिम बधाई देता हूं। और आपके चैनल के माध्यम से, सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से मैं ये अपील करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में इस 7वें अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन जो हम लोगों ने नागपुर के नागलोक में हम लोगों ने आयोजित किया है, इसमें बड़ी संख्या में पहुंच करके इस कार्यक्रम का आप लोग जरूर लाभ लेंगे, ऐसी मैं आप लोगों से अपील करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।